हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ओके, तो फर्स्ट जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है वो है आपका DDA। DDA स्टैंड्स फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ओके, ये बेसिकली क्या है? तो ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। क्या है ये? लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या है ये? एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइन को ड्रॉ तो हम लोग सिंपल इक्वेशन के भी हेल्प से करते थे, इस इक्वेशन के भी हेल्प से, बट ये थोड़ा सा उस टाइम टेकिंग था, आप कह सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा करता था एज कम्पेयर टू DDA। ओके, तो इसके लिए ना एक DDA एल्गोरिदम का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम भी कम लेता है। और दूसरा क्या है कि जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, लाइक सपोज करो कि आपने कोऑर्डिनेट यूज किया, आपको ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो अगर यहाँ स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, तो अगर इसके बीच में अगर कोई लाइन ड्राइंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 0,0 है और यहाँ 4,5 है, तो इसके बीच में बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सपोज करो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है ना, इसी तरह से 2,2 आ सकता है, इस तरह से बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ये सारे को फाइंड आउट करना होता है TDA में, एंड देन उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, एक ग्राफ लाइन प्लॉट करना पड़ता है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में लाइन को आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं एल्गोरिदम का, ताकि आप लोग को भी इजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप्स देखेंगे, एल्गोरिदम एल्गो लर्न करेंगे। ओके, विथ एग्जाम्पल क्या करेंगे यहाँ पे, एक जो आपका DDA एल्गो है उसको हम लोग लर्न करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DDA एल्गो। कौन सा एल्गो हम लोग सीख रहे हैं? DDA। ओके, तो DDA एल्गो लर्न विथ एन एग्जाम्पल। लर्न विथ एन एग्जाम्पल, तो हम लोग ने क्या बताया था कि पहला स्टेप आपको क्या कह रहा है कि जो भी कोऑर्डिनेट, इनपुट कोऑर्डिनेट्स, तो मेरे इनपुट कोऑर्डिनेट क्या क्या लिया है, 0,02 4,5। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो ना कि ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, ये एंडिंग कोऑर्डिनेट है, तो इसका वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से साइन करेंगे। ओके, x2 कितना हो गया 4 एंड y2 कितना हो गया आपका 5। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट जो है आपके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है और एंडिंग कोऑर्डिनेट है, इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो डिफरेंसेस को हम लोग dx से डिनोट करते हैं, x2 माइनस x1, देन dy इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 - 0 = 4, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 - 0 = 5। इतना तक क्लियर है? ये मेरा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या कह रहा है, जो मैंने ये स्टेप निकाला है तो हमको ना इस कंपेरिजन करना पड़ेगा कि इसमें देखो dx का वैल्यू ज्यादा है या फिर dy का वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग इसके बेसिस पे ना यहाँ काम करने वाले। तो यहाँ पे अगर हमें यहीं से पता चल रहा है कि dx जो है वो कम है आपके किससे, dy के कंपेरिजन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वो तो dy से कम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, dy को स्टेप्स कंसीडर करेंगे। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, dy को स्टेप्स कंसीडर करेंगे। तो स्टेप 3 क्या कह रहा है आपको, बेसिकली स्टेप 3, इन स्टेप 3 में इफ dx, ओके, इफ dx इज लेस देन dy, क्या है यहाँ पे, इफ dx इज लेस देन dy, देन हम लोग स्टेप इक्वल टू क्या करेंगे, dy को कंसीडर करेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा स्टेप्स फाइंड आउट हो गया यहाँ से कंपेरिजन करके। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक स्लोप निकालेंगे। स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं आपको m से। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, dy/dx। तो dy मेरा क्या है आपका 5 है, तो 5/4। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपको, क्या कितना निकल जाएगा, 5/4 करेंगे तो 1.25। ठीक है, 1.25 निकल गया, जो कि क्या है आपका m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर हम स्लोप निकाल लिए, ठीक है, तो स्लोप को 3 केस है इसका। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि इफ m जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, क्या है, m जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उसके केस में जो होगा y मूव्स इन यूनिट इंटरवल, मतलब y कोऑर्डिनेट जो होगा वो मूव करेगा यूनिट इंटरवल में। इतना क्लियर है? और x कोऑर्डिनेट जो है वो मूव्स करेगा या चेंज करेगा इन सम डेविएशन। ठीक है, इन सम डेविएशन।
तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का है कि अगर आपके पास x प्लस वन एंड वाई के प्लस वन है, ठीक है, ये मेरा इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो वो कैसे इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, तो वो आपको कुछ इस तरह से करेगा, इक्वल टू एक्स के प्लस वन। यहाँ पे क्या कर रहा था कि x मूव इन सम डेविएशन, x मूव्स इन सम डेविएशन, तो इस तरह से। एंड y के लिए क्या कह रहा था, यूनिट इंटरवल, y मूव्स इन यूनिट इंटरवल। इसका कहने का मतलब y के प्लस वन, मतलब इनिशियल जो आपका y कोऑर्डिनेट है उसमें प्लस वन हो जाएगा और x के केस में 1/m। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है कि केस टू आपका कह रहा है कि m जो है स्लोप लेस देन भी वन हो सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, जो x जो होगा कोऑर्डिनेट वो मूव्स करेगा इन यूनिट इंटरवल। इसमें क्या करेगा, x मूव्स विद यूनिट इंटरवल एंड y जो होगा आपका क्या करेगा, मूव्स इन सम डेविएशन। क्या करेगा, y मूव्स करेगा विद सम डेविएशन। ओके, इतना क्लियर है। तो इसके कहने का मतलब फिर यही होगा कि x के प्लस वन वाई के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के प्लस एम। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, केस टू हो गया। केस थ्री क्या कह रहा है, केस थ्री कहेगा, केस टू हो गया क्लियर। केस थ्री क्या कह रहा है कि इफ m जो है वो इक्वल टू वन हो गया, तो उस केस में कह रहा है कि y मूव्स, जो y कोऑर्डिनेट है वो मूव्स करेगा इन यूनिट इंटरवल में। किस में करेगा, यूनिट इंटरवल में। और x चेंज करेगा इन सम डेविएशन, x चेंज किस में करेगा, इन सम डेविएशन। इतना क्लियर हो गया। इसके कहने का मतलब यही है कि x प्लस वन है कॉमा वाई के प्लस वन है, मतलब इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट, तो उसमें क्या हो जाएगा कि x के प्लस वन एंड y के प्लस वन। कितना क्लियर हो गया। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया है कि सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 0 to 4, 5 using DDA। ओके, तो अब हम उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो स्टेप वन में मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट करना है, तो कोऑर्डिनेट मेरा x1 0 है, y1 0 है, कॉमा x2 4 है, y2 5 है। ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू कर रहा था डिफरेंसेस कैलकुलेट करने का, राइट। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। x2 का क्या वैल्यू है आपका 5 है, सॉरी x2 का वैल्यू 4 है, तो x2 का वैल्यू 4 है और 0, इसमें क्या है, तो y2 का वैल्यू 5 है माइनस 0, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे dx जो है वो लेस देन क्या है, dy से है। ठीक है, तो स्टेप्स जो होगा मतलब लेंथ जो होगा, मतलब जो ये लूप्स होंगे कह सकते हो, उसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, dy को करेंगे। ठीक है, dy का वैल्यू क्या है 5। चलो अब ये होगा कि कितने टाइम तक वो जो एल्गो है वो रन करेगा, वो डिसाइड कर लिए वहां से। अब कह रहा है कि स्लोप निकालना। अब हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप में क्या कहता है, dy बटा dx। ठीक है, तो dy क्या है, dy आया है आपका 5 और dx आया है 4, तो dy आया 5/4। 5/4 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाता है 1.25। ठीक है, जो कि ग्रेटर है 1 से, मतलब m जो है वो क्या है, ग्रेटर है 1 से, ये वाला केस। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा था कि y मूव्स इन यूनिट इंटरवल और x चेंज इन सम डेविएशन, ये कह रहा था ना। तो अब हमको क्या करना है कि 1/m भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1/m निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4/5। 4/5 इज इक्वल टू 0.8। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि इसके बेसिस पे क्या कह रहे थे, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि y मूव्स इन यूनिट इंटरवल। क्या कह रहा है कि y मूव्स इन यूनिट इंटरवल एंड x मूव्स इन सम डेविएशन। ओके, x मूव्स इन सम डेविएशन। इतना क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि x के प्लस वन इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट एंड y के प्लस वन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x के प्लस 1/m y के प्लस वन। ठीक है, अब चलो करके देखते हैं। अब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या चाहिए, एक x कोऑर्डिनेट चाहिए, एक y कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको हम
एक्स के रिप्रेजेंट भी कह सकते हो, वाई के से भी कर सकते हैं। एक्स प्लॉट चाहिए हमको, वाई प्लॉट चाहिए, ठीक है। एंड एक्स वाई का जो राउंडिंग वैल्यू है, राउंड कोऑर्डिनेट वैल्यू, उसके लिए एक्स वाई किया मैंने किया। वैसे आप टेबल में ऐसे भी बना सकते हो, ओके। तो मैंने इतना सारा ये किया। तो मेरा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इनिशियल क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो 0 0 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0,0 कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट करना है, तो एक्स में क्या करना है इंक्रीमेंट, यहाँ पे एम डेविएशन को ऐड करना है, और वाई में क्या करना है आपको यूनिट इंटरवल। तो x में अब इस बार क्या हो जाएगा, 0 में 0.8 ऐड करेंगे, और y में क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे 1,1 हो जाएगा। गुड। इसी तरह अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें 8 है ना, 0.8, 0.8 में आप ऐड करो फिर से 0.8, तो कितना हो जाएगा 1.6, और इसमें क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो मतलब ये हो जाएगा 2,2। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। फिर यहाँ पे 0.8 ऐड कर देंगे, तो 0.8 ऐड हो गया, तो ये हो गया 2.4, और यहाँ पे ऐड करेंगे 1, 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2.4 को 2 ही कंसीडर करेंगे, एंड 3 को 3 कंसीडर करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं 2,3। इसी तरह अब यहाँ पे इसमें 0.8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.2, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 कंसीडर करेंगे, इसको क्या करेंगे 4 कंसीडर करेंगे, तो हो जाएगा 3,4। इसी तरह से फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इंक्रीमेंट 1 इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा 4,5। अब हमको यहीं पे स्टॉप करना है ना। मेरा फाइनल क्या था, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या था 0 0, एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट मेरा क्या था 4 5। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो टेबल में स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो बस यहीं पर आपको एल्गो को स्टॉप कर देना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको ना इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे ये देख लेते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि कितना वैल्यू है इसमें, वैल्यू है आपका 0 0 से, ठीक है। तो 0 0 से वैल्यू है ना, तो 0 0 से वैल्यू है, तो हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे इसको, वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अब यहाँ पे हो गया, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। क्या पहला है 0 0 कोऑर्डिनेट, तो 0 0 कोऑर्डिनेट पे 1 पिक्सल है। उसके बाद क्या है मेरा 1 1, मतलब एक्स एंड वाई पे 1 यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है आपका 2 2, मतलब ये 2 एंड ये 2, तो इस यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 2 3, 2 एंड 3, 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 2 3 हो गया, उसके बाद 4 3, मतलब एक्स का 4 वाई का 3, एक्स का 4 एंड वाई का 3, एक्स का 4 एंड वाई का 3, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ना आपका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होकर चला जाएगा, ठीक है, लाइन। तो यही बेसिकली डीडीए आपको कह रहा है कि जितने भी इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट डीडीए का एग्जांपल सॉल्व करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, और आप एग्जाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।